10 साल हो गए मुझे आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुए और बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है कि इतने सालों बाद भी आईआईटीज़ में सेम इश्यूज़ हैं। मेरे टाइम भी एक मेरे बैचमेट ने सुसाइड की थी, मेरे कॉलेज के सीनियर ने सुसाइड की थी और आज भी ऋषिकेश के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। पिछले 5 सालों में 65 से ज़्यादा सुसाइड्स हो चुकी हैं आईआईटीज़ में। बहुत सारी और ऐसी सुसाइड्स होंगी जो आज शायद डॉक्यूमेंट भी नहीं की गई है। ऋषिकेश के फादर की डेथ होने के बाद भी आप अगर उसको अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं दिला पाए, आप उसको अपने कैंपस में हॉस्टल में अकोमोडेशन नहीं दिला पाए, तो बहुत शर्म आनी चाहिए आपको। मेंटल हेल्थ सपोर्ट इस देश में इतना बड़ा टैबू बना दिया गया है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में मेंटल हेल्थ के सपोर्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। Why can't we have professional counselors, professional therapists, professional psychiatrists in these institutes? These institutes often have high academic pressure. आप बच्चों को उस तरह का सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? ऋषिकेश के केस पे मैंने सुना कि उसको सेमेस्टर ड्रॉप के बाद उसको एकेडमिक प्रोजेक्ट्स लेने में भी दिक्कत आई, उसको हॉस्टल में एकोमोडेशन लेने में भी दिक्कत आई। किसी बच्चे ने अगर अपने पेरेंट्स को खोया है, अपने फादर को खोया है, तो आप सोचिए उसकी उस समय क्या सिचुएशन होगी। आपने बिल्कुल भी उसको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया। आपको बहुत शर्म आनी चाहिए। आईआईटी दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी स्टैंड इन फुल सॉलिडारिटी विद ऑल ऑफ यू। यू आर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। हम इंस्टीट्यूट से भी ये मांग करते हैं कि आप उन बच्चों की सारी मांगों को माने और किसी भी स्टूडेंट जो अभी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्यूनिटिव कार्रवाई ना की जाए। Most importantly, I call upon the alumni of IITs all across the country to come together and talk about this mental health issue openly.